हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये आज का जो सेशन है ये क्लास 10th के लिए है। और ये इस सेशन में जो भी क्वेश्चन आ रखा है वो सारा MVBI क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लग सकते हैं इस क्वेश्चन को याद करने से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीले सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम अपने लैंग्वेज में आसान भाषा में समझाते हैं कि जब किसी प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर वापस आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन परावर्तन के नियम, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कुछ कहने लायक नहीं। हर एक साल बीच करके ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आता है उसका क्या है देख लो। ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो अब इसके 2 नियम होता है, पहला और दूसरा। तो पहला देखते, आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, कहने का मतलब अभिलंब, सभी एक ही तल में होते हैं। ओके, फिगर आप लोग देख लो। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फिगर डालना ही पड़ेगा। फिगर नहीं डालने पर आपको 1 नंबर कट भी सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज भी कहते हैं। तो प्रकाश पुंज या कि किरण पुंज दोनों का डेफिनेशन सेम ही होगा। तो देख लेते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और तीसरा क्या होता है? समांतर किरण पुंज, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इससे पहले जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय, उसको क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। तो अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कहने का मतलब उत्तल, मतलब बाहर की ओर, जिसका सतह क्या उभरा हुआ हो, बाहर की ओर हो, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण अ से अंदर, उ से उत्तल, अ से अंदर। अवतल मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। इसका फिगर देख लो। ये क्या जा रहा है? प्रकाशीय किरण किस बिंदु पे? एफ से फोकस, ये जो है ना प्रधान अक्ष के बिंदु पे मिल रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? फोकस। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है। अब देखते आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन क्षमता क्या है? दोनों सेम ही होता है, समझा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है M = V1/V2। आवर्धन को M से सूचित करते हैं या दर्शाया जाता है। V1 इसमें क्या हो जाता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और V2 क्या हो जाता है? तो वस्तु की ऊंचाई। अब इसका SI मात्रक देते हैं। इसका SI मात्रक नहीं होता है, ये ना मात्रक विहीन है। आवर्धन क्या हो जाता है कि आपका मात्रक विहीन
है। उसके बाद अगला देखते हैं कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। तो हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए करते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण। और अवतल का क्या होता है? छोटा होता है। तो इसका क्या होता है? बड़ा होता है। और ये किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और जब हम इसका प्रयोग मोटर गाड़ी के दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं तो अवतल दर्पण से मतलब पीछे से आने वाले बस, ट्रक आदि उस शीशा में छोटे दिखाई पड़ते हैं और सीधे दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर दृश्य पृष्ठ के रूप में किया जाता है। अब क्या है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को परिभाषित करें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को अंतर दे दोनों में। तो पहले उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग, ये क्वेश्चन देख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, तो देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। तो मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में होता है। अभी जस्ट जो क्वेश्चन पीछे किया ना वही क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किसी वस्तु का छोटा या सीधा प्रतिबिंब बनाने में होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि छोटा और सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अब देखते हैं अवतल दर्पण क्या है। मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। ऑब्जेक्टिव का सारा लाइन ना ऑब्जेक्टिव का है। अवतल दर्पण के उपयोग डॉक्टरी क्षेत्र में किया जाता है, जैसे नाक, कान, इस सब में जो जांच होता है ना, तो उसमें किसका यूज होता है? तो अवतल दर्पण का। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण को परिभाषित करें। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। फिगर देखो, ये क्या है? इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो ऑब्जेक्टिव का लाइन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? छोटा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण से आप क्या समझते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ट्रिक दिए थे ना, उससे उत्तल, उससे उभरा। ठीक, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इसमें वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसका फिगर देख लो। इसका फिगर क्या? बाहर की ओर है। अवतल का क्या था? अंदर की ओर। ठीक, तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को और इस सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड किए होंगे। और इस क्वेश्चन को याद कर लेने से आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी बाहर का अब नहीं क्वेश्चन आएगा। जो भी आएगा इसी सेशन के अंदर से आएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।